तीसरा एक क्वालिटी इनके अंदर था, वो आज्ञाकारी थे। बोलिए तीसरा क्वालिटी क्या था? वो यीशु के 12 चेले यीशु के वचन के बातों के पक्का मानने वाले थे, वो आज्ञाकारी थे। किस बातों में और कैसे परिस्थिति में आज्ञाकारी थे हम देखेंगे यहां पर। तीसरी क्वालिटी, प्रेरितों का पुस्तक 4:16 से 20 पढ़िए। हम इन मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वाले पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया। अब हम इन चेलों के साथ क्या करें? इनके साथ एक बड़ा चमत्कार का चिन्ह को दिखाया गया। आज जो प्रभु का सुसमाचार का सेवा कर रहे, कई जगह धमकियां दिए जा रहे हैं ताकि यीशु की इस गवाही को फैलाने से रोका जाए। आज बहुत जगह में चुनौतियां हैं, विरोध है, सताव है, दबाव है, ताकि प्रभु का सेवा न फैले। शुरुआत की कलीसिया में भी ये सताव और दबाव था, अभी भी सताव और दबाव है, लेकिन शुरुआत की कलीसिया में ये लोग उस सताव और दबाव में भी डरे नहीं है। पढ़िए क्या लिखा है, 19-20 पढ़िए 4 का। परंतु पतरस और यूहन्ना ने कहा, उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। तुम ही लोग न्याय करो भैया। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है? क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी हम बात परमेश्वर माने? की बातों से बढ़कर तुम्हारी बात माने। जब पतरस और उसके साथियों को धमकी दिया गया, मारा गया, डराया गया, धमकाया गया, तब उन्होंने बोला, पतरस ने बोला, अब तुम ही न्याय करो। जिस प्रभु के हमने अपने आंखों से देखा, उसका अद्भुत गवाही को, चिन्ह को हमने देखा, हम प्रभु की बातों से बढ़कर तुम्हारी बातों को नहीं मान सकते। हालेलुया। कई बार साधारण अनपढ़ लोग हिम्मत के साथ आने के कारण इस सेवा बढ़ा। कई कलीसियाएं आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि वहां डरपोक लोग ज्यादा रहते हैं, और डरपोक के द्वारा कोई बड़ी सेवा नहीं होता। गिदोन भी डरपोक था, लेकिन प्रभु ने बोले, ये सुरवा प्रभु के साथ है, जा इसी ताकत में और जाके क्या कर, हालेलुया, शत्रु के गुलामी से अपने लोग को छुड़ा लेना। प्रभु मैं कंगाल हूं, प्रभु मैं छोटे परिवार वाला हूं, मेरी हिम्मत नहीं है। प्रभु ने उसको ताकत दिया। हालेलुया। आज जो चर्च में डरते हैं, डर के साथ रहते हैं, वो कलीसिया कभी आगे नहीं बढ़ेगा। प्रार्थना में आगे बढ़ना है। शुरुआत की कलीसिया में ये 12 चेले हिम्मत के साथ करे रहते थे, आज्ञाकारी थे, मार खाकर भी, जेल जाकर भी, बेंत खाकर भी, घोड़ों से मार खाकर भी हमेशा यीशु की साक्षी देने वाली थी। इसीलिए आज आप और मैं बच गए। हालेलुया। बोलिए चर्च हालेलुया, हालेलुया। तीसरी क्वालिटी क्या था? ये आज्ञाकारी थे। धमकियों के बीच में, सताव में, विपरीत परिस्थितियों में भी यीशु की गवाही देने लोगों ने कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। आज हम लोग बोलते अरे बाप रे, यहाँ ऐसा हुआ, वहां वैसा वो होगा। बाइबल में लिखा है, अंत के दिनों में मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, समाज से, परिवार से अलग करेंगे, गांव से अलग करेंगे, राशन कार्ड छीन लेंगे। ये वचन में लिखा है। लेकिन जो प्राण देने तक विश्वासी होकर रहेगा, वही प्रभु के राज्य का वारिस बनेगा। हालेलुया। डरपोक लोग सावधान हो जाइए, आप ना तो स्वर्ग के वारिस नहीं बन सकते। इसीलिए बाइबल लिखा है हमको डरना नहीं है। ये साधारण पर लोग बड़े काम की। और एक क्वालिटी हम उनके बारे में देख सकते हैं। हालेलुया। 5:28-29 पढ़िए इसी का, प्रेरितों का पुस्तक 5:28-29। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा फिर ना दूसरे बार इनको फिर चेतावनी दे रहे, क्या हमने तुम्हें चेतावनी दे के तुम्हें नहीं धमकी मारा था? आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना। तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। अब देखिए, यहाँ पर धमकी मारे, यहाँ छोड़ के दूसरी जगह प्रचार करे। फिर अरे अभी तुमको वहां पर बोले ना प्रचार नहीं करना यीशु के नाम को लेकर, तुमको धमकी दिए थे, समझ में नहीं आ रहा, फिर यहाँ पर आके फिर यीशु का प्रचार कर रहे हो, बात नहीं मानते हो। तब क्या हुआ? तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य। ताली बजाए। देखिए कैसे लोग थे शुरुआत की कलीसिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे। इसीलिए 12 लोग पूरे विश्व को मसीह से भर दिए। हालेलुया। आज ये चर्च भी आपसे भरेगा अगर आप जब यीशु की आज्ञाकारी बनेंगे। सताव में, विरोध में, विभिन्न परिस्थितियों में भी जब यीशु की चर्चा आप करेंगे, परमेश्वर की महिमा होगा, अद्भुत काम होंगे, बड़े काम होंगे। हालेलुया।
साधारण लोगों ने विश्व को हिलाने का तीसरा क्वालिटी क्या था? पहला क्वालिटी वो निरंतर पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीते थे। दूसरा यीशु के नाम और नाम के अंदर के अधिकार का इस्तेमाल करते थे। तीसरी क्वालिटी क्या था? वो आज्ञाकारी थे, हर परिस्थिति में यीशु के बारे में बात करते थे। हालेलुया। चौथा एक क्वालिटी था जो आज चर्च में होना जरूरी है, वो निरंतर प्रार्थना करने वाली कलीसिया था।